जय हिंद बच्चों। आइए द लास्ट लेसन पढ़ें। लास्ट लेसन अल्फोंस दौदे के द्वारा लिखा गया है। अल्फोंस दौदे का जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हुई। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानियों के लेखक भी। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. ये चैप्टर द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय में स्थित है, जो कि 1870 से लेकर के 1871 तक चला, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस युद्ध में फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था और ये युद्ध प्रशिया की तरफ से बिस्मार्क द्वारा लड़ा गया था। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany. अब मौजूदा समय में जो जर्मनी के नेशंस हैं, यानी कि जर्मनी के जो राज्य हैं, वो उस समय प्रशिया में हुआ करते थे। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, उसमें कुछ पोलैंड के पार्ट्स भी थे और कुछ ऑस्ट्रिया का भाग भी था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरियान हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स। इस कहानी में यह बताया गया है कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो फ्रांसीसी जिले हैं, अल्सेस के और लोरियान के, वो प्रशियन हैंड्स में चले गए हैं, वो प्रशियंस के हाथ में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ये कहानी पढ़ करके हम ये जान पाएंगे कि ऐसा होने से जो स्कूल थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। आइए कहानी पढ़ें। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. उस दिन सुबह स्कूल के लिए मैं बहुत ही लेट हो गया और मैं बहुत डर रहा था कि मुझे डांट पड़ जाएगी। ड्रेड का मतलब डरना, स्कोल्डिंग यानी कि डांट पड़ना। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. विशेष करके इस कारण से क्योंकि M. Hamel उन्होंने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स फ्रेंच ग्रामर का एक भाग था। स्पेशली यानी कि विशेषकर, बिकॉज यानी कि क्योंकि। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इसके बारे में एक शब्द भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं और पूरा का पूरा दिन बाहर घूमूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। मौसम बहुत अच्छा था, एकदम गर्म और एकदम रोशन। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे बहुत सारी चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। चर्पिंग मतलब चहकना, एज यानी कि किनारा, वुड्स यानी कि जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में सॉमिल के पीछे यानी कि जो आरी वाली मिल थी उसके पीछे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, वो कोई चीज खोद रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सारा का सारा कुछ इतना ज्यादा जी ललचाने वाला था जितने कि पार्टिसिपल्स के नियम बिल्कुल नहीं थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने आप को ऐसे भाग जाने से रोक पाऊं, और मैं दौड़ करके स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ जमा है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों में हमारे पास जितनी भी बुरी खबरें आई वो सारी की सारी वहीं से आई। The lost battles, जंग हारने की खबरें, the draft, नया कानून बनने की खबरें, the orders of the commanding officer, commanding officers के orders. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और मैंने खुद से पूछा रुके बिना, अब क्या हो गया, अब कौन सी बात है? Then, as I hurried by as fast as I could go, और जब मैं जल्दी जल्दी दौड़ के भाग रहा था जितना तेज जा सकता था, the blacksmith, लोहार, watcher, who was there with his apprentice, वो लोहार जो अपने अप्रेंटिस यानी अपने शागिर्द के साथ वहां पर था, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और वो वहां पर अपने शागिर्द के साथ खड़ा होकर के बुलेटिन पढ़ रहा था। उसने मुझे आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना तेज भागकर मत जाओ बब,
तुम आराम से अपने स्कूल पे पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं दौड़ता रहा और मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मेरी सांस बिल्कुल फूली हुई थी दौड़ने से। इतना दौड़ करके आने से मेरी सांस बिल्कुल फूली हुई थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। आमतौर पे जब स्कूल खुलता था तो बहुत ज्यादा हलचल हुआ करती थी। ग्रेट बसल यानी कि काफी हलचल। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर सड़क पे भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, टेबल्स के खुलने और बंद होने की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। सारे बच्चे जब मिल करके लेसन्स को रिपीट करते थे यानी कि पाठ को बार बार दोहराते थे, उसकी आवाजें। वेरी लाउड, बहुत जोर की आवाजें। एंड आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कई बार हम लोग अपने कानों पे हाथ रख लिया करते थे ताकि बेहतर तरीके से समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर का रूलर यानी कि टीचर का जो स्केल था वो जोर से टेबल पे बजने की आवाजें। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा शांति थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मैंने सोचा था कि इस पूरे के पूरे शोर शराबे के बीच में मैं चुपचाप जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। खिड़की के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, यानी अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। And M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और M. Hamill क्लास में चहलकदमी कर रहे थे ऊपर से नीचे, और उनकी बगल में उनका टेरेबल आयरन रूलर यानी कि लोहे का जो स्केल था जिससे वो मारा करते थे, वो उनकी बगल में था। I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोलना ही था और सबके सामने से होते हुए जाना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं घबराहट के मारे कितना लाल हो रहा होऊंगा और कितना डरा हुआ होऊंगा। But nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." M. Hamill ने मुझे देखा और बहुत ही स्नेह से कहा, अपनी जगह पे जाकर जल्दी बैठ जाओ, लिटिल फ्रांस। हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं एकदम से उछल के बेंच की तरफ गया और अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ और मैं थोड़ा सा सामान्य हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने आज अपना सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था। His frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered. अब उन्होंने अपना हरे रंग का कोट पहना हुआ था, उन्होंने फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी और एक छोटा सा काले रंग का सिल्क कैप पहना हुआ था, all embroidered, और उस पर कढ़ाई हो रखी थी। That he never wore except on inspection and prize days. और ये वाले कपड़े वो केवल तभी पहना करते थे जब या तो इंस्पेक्शन का दिन होता था या फिर प्राइस का दिन होता था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल कितना विचित्र सा लग रहा था और काफी उदास सा। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे अधिक हैरानी हुई वो ये था कि जो बैक बेंच थे, जो पीछे के बेंचेस थे, जो हमेशा खाली हुआ करते थे, उस पे गांव के लोग बैठे हुए थे और गांव वाले उस पे एकदम चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग बैठते थे। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, जो हमारे पहले मेयर होते थे, वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, हमारे पोस्टमास्टर,
and several others beside. उसके अलावा और भी बहुत से लोग. Everybody looked sad. हर कोई बहुत उदास लग रहा था. And Hauser had brought an old primer. Hauser ने अपने साथ एक old primer भी लाया हुआ था. Primer क्या होता है? या तो एक वर्णमाला या फिर प्रेयर की पुस्तक. अब क्योंकि वो लोग फ्रेंच क्लास में बैठे हुए थे, तो हम मान सकते हैं कि वो फ्रेंच वर्णमाला की एक पुस्तक लाए होंगे. Thumbed at the edges, और वो कोनों से मुड़ी हुई थी. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था और साथ में उनका चश्मा, और साथ में उस पुस्तक पे उनका चश्मा भी पड़ा हुआ था. While I was wondering about it all, अब जब मैं सोच रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, M. Hamill mounted his chair. M. Hamill अपनी चेयर पे चढ़े and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. और जिस शांत और कोमल टोन में उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने उसी टोन में बोला. My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आया है कि अब से अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. अब फ्रेंच भाषा और नहीं पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. जो नया टीचर है वो कल से आएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है. मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें. What a thunderclap these words to me. ये शब्दों को सुनकर लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Oh, तो ये इस चीज के बारे में टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे उन्होंने लगाया हुआ था. इसी कारण इतनी भीड़ जमा थी. तो अब M. Hamill पाठ में क्या पढ़ाएंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो को हम यही रोकते हैं. धन्यवाद. अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार. आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com. यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं.